हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल के नियम। ये जो टॉपिक है मेंडल का नियम, इसे आनुवांशिकी के नियम भी कहा जाता है। इस टॉपिक का जो पहला नियम है वह है प्रभाविता का नियम। यह जो प्रभाविता का नियम है इसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो नियम है प्रभाविता का नियम एकदम याद हो जाएगा। आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। आप इस बात को समझिए कि जो मेंडल का नियम है, मेंडल वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिए हैं। उन नियमों को आनुवंशिकता का नियम कहते हैं और इन्होंने आनुवंशिकी संबंधित 3 नियम दिए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम। पहला क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो तीनों नियम हैं, इन्हीं तीनों नियमों को आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। और इसे कौन दिया है? वैज्ञानिक मेंडल ने। ठीक है, वैज्ञानिक मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहते हैं और इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया है, इसीलिए आनुवंशिकता के नियम को मेंडल का नियम भी कहते हैं। और ये जो तीनों नियम है, इन तीनों नियमों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि याद हो जाए। क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको प्रभाविता का नियम। ठीक है, पहले आप समझिए कि प्रभाविता का नियम क्या है, फिर हम चित्र के द्वारा समझा देंगे और आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। समझिए प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि जो ये प्रभाविता का नियम है, इस प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। मेंडल वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मेंडल वैज्ञानिक कहते हैं कि एक जोड़ी, मेंडल वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाला पौधा या कोई जीव है, अगर उसमें संकरण कराया जाता है, उसमें निषेचन कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी है उसमें केवल व केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझिए आप कि एक आप लंबा पौधा ले लीजिए, एक आप लंबा पौधा ले लीजिए और एक बौना पौधा ले लीजिए। 2 पौधे हो गए। 2 पौधों का मतलब क्या होगा? एक जोड़ी। तो मेंडल वैज्ञानिक यही कहते हैं ना कि एक जोड़ी जीव ले लीजिए। ठीक है, एक जोड़ी जीव ले लीजिए जिसके लक्षण क्या हों? अलग अलग। तो ये 2 लक्षण हो गए। एक पौधा लंबा ले लीजिए, एक पौधा बौना ले लीजिए। यहाँ देखिए, एक पौधा लंबा है, एक पौधा क्या है? लंबा है, और एक पौधा क्या है? बौना है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो जो पौधे उत्पन्न हुए, सभी के सभी पौधे क्या हुए? उत्पन्न, लंबे उत्पन्न हुए। और ये जो लंबा हो गया, ये क्या हो गया? प्रभावी गुण। क्या हो गया? प्रभावी गुण। और यही जो प्रभावी गुण है दिखाई दिया। कोई भी पौधा प्रथम पीढ़ी में बौना नहीं हुआ। कोई भी पौधा क्या है? बौना नहीं हुआ। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी है इसमें प्रभावी गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप समझिए ये जो लंबा पौधा है इसकी जीनी संरचना कैपिटल टी कर लीजिए। कैपिटल टी, ये लंबा पौधा हो गया। स्मॉल टी क्या हो गया? बौना पौधा है। ठीक है, इसके बीच संकरण कराएंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर दूसरे वाले कैपिटल टी का पहले वाले स्मॉल टी के साथ कराएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ संकरण कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। यानी कि ये क्या है? ये हो गया आपका जनक। जनक हो गया। तो ये जो जनक हैं, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा,
इनके बीच में संकरण कराया गया तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। सभी के सभी क्या हैं? लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यही क्या है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, आपको याद हो गया? याद हो गया? क्या याद करना है? सिंपल सी बात है कि जब एक इरेज करके आपको पढ़ा दे रहे हैं, मेंडल वैज्ञानिक ने कहा कि एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इन्होंने सिंपल कहा कि एक जोड़ी जीव ले लीजिए, उनके जो लक्षण हैं अलग अलग अगर हैं तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा कि एक लंबा पौधा ले लीजिए, एक शुद्ध लंबा पौधा ले लीजिए, एक शुद्ध बौना पौधा ले लीजिए, तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें सभी के सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। यानी कि ये जो लंबा है क्या हो गया? प्रभावी गुण हो गया। क्या हो गया? प्रभावी गुण हो गया। समझ में आ गया? मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।